हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वीआईटी के बारे में, जिसको हम वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। आज मैं पूरा एडमिशन प्रोसेस आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है। पूरा कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि कैसा कॉलेज है, कौन कौन से कैंपस हैं। इंडिया में इसके 4 कैंपस हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद हम प्रोसेस क्या होता है, इसका एडमिशन का टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं आगे। वेल्लोर इंस्टीट्यूट के टोटल 4 कैंपस हैं, जिसमें कि पहला है वीआईटी वेल्लोर, जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा है वीआईटी चेन्नई, ये चेन्नई में है। वीआईटी एपी, ये आंध्र प्रदेश में है। और चौथा जो है वीआईटी भोपाल, ये मध्य प्रदेश में है। और ये इंस्टीट्यूट जो है बहुत अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इसका जो प्रोग्राम है वो वीआईटी ट्रिपल ई के नाम से चलता है। तो आप इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो आगे बात करते हैं सबसे पहले वीआईटी वेल्लोर की। यहाँ पे वी टेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए होता है, वी टेक केमिकल इंजीनियरिंग, वी टेक सिविल इंजीनियरिंग, वी टेक सिविल इंजीनियरिंग इन कोलिब्रेशन विथ एल एन टी के साथ में इनका कोलिब्रेशन भी है, जिसके साथ में ये वीआईटी बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए वी टेक के लिए देते हैं लोग। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे चेन्नई के लिए। चेन्नई के लिए ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे कोर्सेज तो सिमिलर ही मिलने वाले हैं आपको, बट यहाँ चेन्नई में देखते हैं कुछ नया कोई प्रोग्राम। यहाँ पे भी सेम ही प्रोग्राम्स हैं। एंड सेम अब हम हैदराबाद के आंध्र प्रदेश के लिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में भी कुछ नए कुछ प्रोग्राम। यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल मशीन लर्निंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। आप देखेंगे एक्चुअली में क्या है, इनका अलग अलग कैंपस के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। तो आपको ये चारों कैंपस के बारे में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप लोग चारों कैंपस में देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं, वो चेक करके आप लोग देख सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं भोपाल के लिए कौन कौन से कोर्स ये लोग कमिट करते हैं। भोपाल में बायो इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। एंड कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ई कॉमर्स, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, गेमिंग, हेल्थ इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर नेट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में भी इनके पास आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स करके है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग ये लोग कैंपस में अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सीएस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस है। तो आप लोगों को सिलेक्ट करने में बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको पर्टिकुलर किस ब्रांच में जाना है। पहले इतनी सारी ब्रांचेस नहीं होती थी, अभी ये सारी ब्रांचेस नई नई आ गई हैं। लास्ट 3 to 5 ईयर्स में इतनी सारी ब्रांचेस आई हैं। आगे अब हम जानेंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वीआईटी अपना खुद का इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसे हम वीआईटी ट्रिपल ई के नाम से जानते हैं। ये 2026 के लिए इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो ओपन हो गया है। इसका जो एग्ज़ाम होता है 2.5 आवर्स का होता है, जिसमें कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, पेपर पैटर्न कैसा होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा। तो इनका प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का, वो जानते हैं। वीआईटी ट्रिपल ई का सिंपल सा प्रोसेस होता है इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट जो होता है। उसके लिए आपको वीआईटी ट्रिपल ई ऐप का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको। तो सिंपल सा आपको VIT.VIT.AC.in पे जाना है। उस वेबसाइट पे जाने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, उसका सिक्योरिटी पिन वगैरह कुछ आएगा, OTP वगैरह वो सब भरने हैं। एंड जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो। एंड उसमें आपको टेस्ट स्लॉट वगैरह कब आपको टेस्ट देना है, वो सारी चीज़ें आपको भरनी है। इसके बाद आपको टेस्ट अपेयर करना है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को
ऑनलाइन काउंसलिंग होगी आपकी, और उसके बाद आपकी रैंक लिस्ट आएगी, और इसके बाद जो भी आपको कैंपस चाहिए वो सारी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा आपको कोर्स मिलेगा, कौन सा कैंपस में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। वो सब सिंपल सा एक प्रोसेस है। एंड फिर इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, उसके लिए बात करते हैं। यहाँ फर्स्ट जो क्राइटेरिया होने वाला है कि आपको VIT ट्रिपल ई एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। अगर आप ये एग्ज़ाम देंगे तभी आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। कैंडिडेट को सबसे पहले तो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। दूसरा, आपका 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में आपका, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है अगर, तो आपको PCM के साथ में आपको 60% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। जो एग्रीगेट होगा वो आप लोग चेक कर सकते हैं आप वेबसाइट में आके। एंड अगर मैं बात करूं कि आपको अगर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है, बायो से रिलेटेड, तो आपके पास PCB होना ज़रूरी है। ये तो जो बच्चों ने PCMB भी लिया होगा वो भी इनरोल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं बात करता हूँ आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जिन बच्चों ने VIT ट्रिपल ई 2026 के थ्रू जो एग्ज़ाम दिया है, उसमें अगर इनका अच्छा रैंक आता है तो इन्हें उसी के हिसाब से इनको जो ब्रांचेस होती हैं वो सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। एंड ये जो टेस्ट होता है वो CBT टेस्ट होता है, और VIT इस चीज़ को वेरीफाई करती है कि एडमिशन कैसे दिया जाएगा, कौन सी कैटेगरी में कितना मार्क्स लाने पे क्या होगा। वो सारी चीज़ें आप जब वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे विजिट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। अब यहीं हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, एंड क्या क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, PCM के लिए और PCB के लिए। तो सबसे पहले PCM के लिए देखते हैं। तो मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, फिजिक्स के लिए 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के लिए 35, इंग्लिश एंड के 5 क्वेश्चन आते हैं, और एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं। यहीं अगर मैं बात करूँ तो ये PCB के लिए यहाँ पे बायो के 40, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री 35, इंग्लिश 5 एंड एप्टीट्यूड, तो रीजनिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट का एग्जाम होने वाला है। तो आपको इसी में ही सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी रहेंगी। अगर वही हम सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस आप हमारी जो वेबसाइट मैंने आपको पहले बताई थी, BITEEE.VIT.AC.in पे आपको जाना है। वहाँ पे आप सेम ये पोर्टल एडमिशन गाइडलाइन पे जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको नीचे सिलेबस का ऑप्शन आएगा, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर अब हम यहीं पे एडमिशन गाइडलाइन की इसमें देखिएगा, इसमें सारी अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन, मैथमेटिक्स का क्या पोर्शन होने वाला है, बायो का पोर्शन क्या होने वाला है, इंग्लिश का पोर्शन क्या होने वाला है, रीजनिंग के लिए क्या पोर्शन आने वाला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये आप क्या है, वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बहुत अच्छा कैंपस। आप अगर VIT के कैंपसों की बात करें तो बहुत शानदार कैंपस बने हुए हैं। कैंपस को लेकर आपको कोई कभी शिकायत नहीं होने वाली है। आप नहीं हो तो आप एक बार एडमिशन के पहले जाके विजिट भी कर सकते हैं। जो भी आपको आपका फॉर एग्जांपल जो भी आप ब्रांच चूज़ करना चाहते हैं, ब्रांच के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं ना, तो आप एक बार जाइए, कैंपस जरूर विजिट करके आइए। 2 टाइप के कैंपस होते हैं उनके, मतलब कैंपस में जो फैसिलिटी है वो 2 टाइप से है। आप रेसिडेंट भी रह सकते हैं वहाँ पे, नॉन रेसिडेंट भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे प्रोसेस करना है। आपको सिंपल सा, न्यू यूज़र है तो पूरा रजिस्ट्रेशन आपको करना है। आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, सारी चीज़ें आपको, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फिल आउट करनी है। एंड सिंपल सा फॉर्म मिलेगा आपको, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है JEE मेंस की तरह। तो सिंपल सिंपल से प्रोसेस ही रहते हैं, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। तो फर्स्ट फॉर्म आपका भर चुका है। एंड सेकंड फॉर्म की अगर बात करें तो सिंपल सा आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आगे आपको जाना है, तो जो भी और चीज़ें हैं वो फिल आउट करवाएगा ऑनलाइन। आपको जो भी चीज़ें बाकी होंगी वो सारी चीज़ें फिल आउट करनी है फॉर्म में। एंड इसके बाद आपको, ये आपका तीसरा स्टेप हो जाएगा। एंड अगर हम चौथे स्टेप की अगर बात करें तो चौथे स्टेप में आपको जाके वहाँ पे आपको सिग्नेचर एंड फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं, सॉरी, चौथे में आपका पेमेंट वगैरह रहेगा, तो पेमेंट वगैरह आपको करना रहेगा।
पेमेंट के लिए आप गूगल पे के थ्रू या बाकी सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं उसमें आप देखेंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हो जाएगा। एंड अगर हम यहीं पाँचवें स्टेप की बात करें तो आपको पाँचवें स्टेप में आपका आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर ये सब आपको अपलोड करना है। तो आप लोग जैसे आपने जेई मेंस के टाइम पे आपने फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड किए थे, वैसे ही आपको करने हैं। सिंपल सा तरीका रहता है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एंड ये सब करने के बाद आपको लास्ट में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके आपको रखना है। एंड उसमें आपका डेट वगैरह रहेगा कि कहाँ पे कब कौन सा क्या चीज़ें आने वाली हैं। सो यही हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, जिसमें कि 31 मार्च 2026 लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की। एंड अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो टेंटेटिव जो डेट दी है वो 28 अप्रैल टू 3 मई 2026 के बीच में आपका VIT ट्रिपल ई का एग्ज़ाम होगा। एंड यही हम रिजल्ट की बात करें तो सेकेंड वीक ऑफ मई में 2026 में रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा टेंटेटिव। एंड यहीं हम बात करें तो स्टार्ट सेकेंड वीक ऑफ मई 2026 से ही ऑनलाइन काउंसलिंग चालू हो जाएगी। तो प्लीज़ डेट का ध्यान रखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ज़रूरत तो जिस भी बच्चे को ज़रूरत है तो प्लीज़ उन तक शेयर करें मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम है प्लीज़ मैसेज करिए, मैं आप लोगों की जो भी हेल्प कर पाऊँगा करूँगा। थैंक यू सो मच।